ना जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग रिमूव चाइल्ड का एग्जाम्पल करने वाले हैं लिस्ट के साथ में। अब अगेन लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने कल के क्लास में कवर किया था, लेकिन हम एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जो भी क्रिएशन किया था, जो भी डिलीशन किया था, वो डायरेक्ट एलिमेंट के साथ में था। लेकिन अगर हमारे पास में एक टैग के अंदर दूसरा, सपोज नेस्टेड कंसेप्ट अगर कुछ आ रहा है, तो किस तरीके से हम लोग चीजें डिलीट कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोग कवर कर रहे हैं। अब देखिए, सेम एज ऑल दी एग्जाम्पल्स, HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इस बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे दो बटन जो है वो क्रिएट किए। सबसे पहला जो मेरे पास में बटन है, उसकी वैल्यू मैंने सेट करी है क्लिक हेयर टू क्रिएट लिस्ट। अब आप इसके नेम से समझ रहे होंगे कि एक्चुअली में हम करने के वाले हैं। इस बटन के क्लिक पर मैंने माई फंक्शन 1 नाम के एक फंक्शन को कॉल करवाया है, और इस बटन के क्लिक पे होने के वाला है हमारे पास में एक अनऑर्डर टाइप की लिस्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। सिमिलरली मैंने एक और बटन क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू मैंने सेट करी है क्लिक हेयर टू डिलीट, और इसके क्लिक पर मैंने माई फंक्शन 2 नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। अब क्लिक हेयर टू डिलीट का मतलब ये नहीं है कि पूरी लिस्ट को डिलीट करवाएंगे, लिस्ट के एक एलिमेंट को, एक एलाई टैग जो हम क्रिएट करते हैं, हम उसे डिलीट करवाने वाले। तो कैसे होगा देख लेते वन बाय वन। बटन्स के क्रिएशन के बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय आवर वेरी फर्स्ट फंक्शन जहां पे हम लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। अब लिस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस टाइप की लिस्ट बना रहे हैं, हम अनऑर्डर टाइप की लिस्ट बना रहे हैं या ऑर्डर टाइप की लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एलिमेंट्स को अगर ऐड करना है तो बुलेट्स बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए एलाई टैग को काम में लेते हैं, और फिर हमें वहां पर टेक्स्ट असाइन करना पड़ता है। तो 3 स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, हम एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब किसी भी टैग को क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्रिएट एलिमेंट मेथड को हम काम में लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे पास किया है यूएल, मतलब अनऑर्डर्ड टाइप की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होगी, जिसका रेफरेंस मैंने एलएसटी नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं इस लिस्ट को एक्सेस करूंगी इन अनदर फंक्शन, अब यहाँ पे ग्लोबल नहीं है जिसको हम इजिली एक्सेस कर लेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से एक्सेस करेंगे। अब किन 3 तरीकों से हम एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी, get elements by tag name and get elements by class name। अब यहाँ पे मुझे पूरा ग्रुप एक्सेस नहीं करना, सिर्फ एक एलिमेंट को ही एक्सेस करना है, तो इंडिविजुअल आईडीज हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो lst.set attribute id कॉमा list 1, जो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने टैग क्रिएट किया है ul, उसकी आईडी मैंने lst1 सेट कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखूंगी तो मतलब मैं पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक साथ एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। अब इस यूएल के बाद मुझे 3 एलिमेंट्स इसमें ऐड करवाने हैं, मतलब 3 एलाई टैग्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। अगेन टैग को क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिसे मैंने एलाई एज आर्गुमेंट पास किया है, और इसका रेफरेंस मैंने node1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब अगेन मैं किसी ना किसी एक एलाई टैग को तो दूसरे फंक्शन के अंदर डिलीट करवाने वाली हूँ। अब डिलीट करवाना है तो पहले इसे एक्सेस भी तो करना पड़ेगा। तो अगेन node1 डॉट सेट एट्रीब्यूट id कॉमा n1, same goes for the next 2 nodes as well, where node 2 is equals to document.create_element li, तो second li tag create हुआ, जिसका रेफरेंस मैंने node 2 के अंदर स्टोर करवा दिया। node 2 डॉट सेट एट्रीब्यूट id n2, तो सेकंड वाले नोड की आईडी मैंने, जो li tag मैंने क्रिएट किया है उसकी आईडी मैंने n2 सेट कर दी। नाउ द लास्ट li tag var node3 is equals to document.create_element li, और यहाँ पे इसकी भी आईडी मैंने सेट करी है यूजिंग द सेट एट्रीब्यूट मेथड, जो कि है n3। तो यहाँ पे मेरे पास में यूएल टैग क्रिएट हो गया है, और 3 इंडिविजुअल एलाई टैग्स मैंने क्रिएट कर दी। अब सिर्फ टैग एग्जिस्टेंस में आए हैं, आपस में इन एक दूसरे से इनका कोई भी लिंक अभी मैंने एस्टैब्लिश नहीं किया ना। एलाई टैग को क्रिएट कर देना, यूएल टैग को क्रिएट कर देना इज नॉट इनफ। कोई लिस्ट क्रिएट करिए तो कोई एलिमेंट तो आएगा, कुछ टेक्स्ट तो हमारे पास में आएगा ही, और टेक्स्ट को अगर हमें क्रिएट करना होता है रन टाइम पर, तो हम क्रिएट टेक्स्ट नोड मेथड को काम में लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड वाटर, जिसका रेफरेंस मैंने txt node1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड फायर, जिसका रेफरेंस मैंने txt node2 के अंदर असाइन करवा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड स्काई, जिसका रेफरेंस मैंने txt node3 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। तो 3 टेक्स्ट बन चुके हैं, 3 एलाई टैग बन चुके हैं, और एक यूएल टैग बन चुका है। अब क्या करना है, इन्हें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो मैंने टेक्स्ट क्रिएट करे हैं, उन टेक्स्ट को मैं एलाई टैग्स के साथ में एसोसिएट करवा रही हूँ।
तो किसी भी टैग के अंदर अगर हमें किसी दूसरे एलिमेंट को ऐड करना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट के अंदर एक नोड को ऐड कर रहे हैं, मतलब पेरेंट के साथ में चाइल्ड को एसोसिएट करवा रहे हैं, तो अपेंड चाइल्ड मेथड काम में आता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पेरेंट का रेफरेंस। पेरेंट का रेफरेंस यानी कि एल टैग का रेफरेंस जो है नोड 1, नोड 2 और नोड 3 वेरिएबल के अंदर। अब इनके साथ क्या करना है, टेक्स्ट को एसोसिएट करवाना है, और टेक्स्ट किसमें है, txt node 1, txt node 2 एंड txt node 3। तो node 1 डॉट अपेंड चाइल्ड txt node 1 जो मैंने सबसे पहली बुलेट क्रिएट करी है, उसके साथ में मैंने वाटर को एसोसिएट करवा दी। नेक्स्ट है node 2 डॉट अपेंड चाइल्ड txt node 2 जो सेकंड बुलेट मैंने क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने फायर को एसोसिएट करवा दिया। नेक्स्ट है नोड 3 डॉट अपेंड चाइल्ड txt नोड 3। तो थर्ड वाला जो बुलेट मैंने क्रिएट किया है, जो थर्ड वाला li टैग है, उसके साथ में मैंने स्काई को एसोसिएट करवा दिया। तो li टैग्स और टेक्स्ट के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों li टैग्स को मुझे मेन लिस्ट के साथ में ऐड करवाना है। तो मेन लिस्ट का जो रेफरेंस है वो है lst वेरिएबल के अंदर, और li टैग है नोड 1, नोड 2 और नोड 3 के अंदर। तो lst डॉट अपेंड चाइल्ड नोड 1 पहला li टैग along with text lst के साथ जाके ऐड हो गया। lst डॉट अपेंड चाइल्ड नोड 2 सेकंड li टैग along with text मेन लिस्ट के अंदर जाके ऐड हो गया। lst डॉट अपेंड चाइल्ड नोड 3 थर्ड वाला li टैग मेन लिस्ट के अंदर जाके ऐड हो गया। अब हमारी पूरी लिस्ट फॉर्म हो चुकी है। अब उसे क्या करना है, बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवाना है। अगर हम सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखेंगे तो लिस्ट हमारी क्रिएट तो होगी मेमोरी के अंदर, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले नहीं हो। तो जिस तरीके से जावा में ग्राफिकल पार्ट में अब फॉर्म को विजिबल सेट करते थे ट्रू, तब जाके वो फॉर्म दिखता था। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमें कंट्रोल्स को डिस्प्ले करवाना है जो हमने रन टाइम पर क्रिएट किए हैं, तो बॉडी के साथ में हमें सारी चीजों को ऐड करवाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड lst। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वाइट एरिया है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जितनी भी चीजें बनी हुई है, अभी करंटली क्या बना हुआ है, 2 बटन्स बने हुए हैं। तो उन 2 बटन्स के बाद में हमारे पास की जो लिस्ट है वो जाकर ऐड हो जाएगी, और ये सारी वर्किंग होने वाली है पहले बटन के क्लिक पे। अब दूसरे बटन के क्लिक पे क्या करवाना है, लिस्ट को डिलीट करवाना है। अब कौन सी लिस्ट को डिलीट करवाना है, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक एलिमेंट को डिलीट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन माई फंक्शन 2 क्रिएट किया है। अब यहाँ पे जिस भी एलिमेंट को आपको डिलीट करवाना है, पहले उसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ में मैंने एक आईडी स्पेसिफाई करी है n2, जो कि मेरे पास में नोड 2 की आईडी है। अब नोड 2 के साथ में कौन सा टेक्स्ट एसोसिएटेड है, फायर। तो यहाँ पे फायर वाला जो मेरे पास में बुलेट है, जो पूरा एलिमेंट है, वो डिलीट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने इस n2 वाले जो टैग है उसको एक्सेस किया है, और उसका रेफरेंस s नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब किसी भी एलिमेंट को हमें डिलीट करना हो तो रिमूव चाइल्ड मेथड हम काम में लेते हैं। लेकिन रिमूव चाइल्ड, किसका रिमूव चाइल्ड, किसे डिलीट करना है हमने ये तो पता लगा लिया, लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट है ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमारा नोड 2 है, ये प्रेजेंट है हमारी मेन लिस्ट के अंदर, दैट इज द यूएल टैग, और मेन लिस्ट की आईडी है lst1। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी lst1 डॉट रिमूव चाइल्ड ऑफ s। तो हमने मेन लिस्ट को एक्सेस किया और उसमें से जो li टैग है उसके रेफरेंस को पास कर दिया। तो मेन लिस्ट में से जो हमारा फायर वाला बुलेट है वो डिलीट हो जाएगा ऑन द क्लिक ऑफ सेकंड बटन। अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। उसके बाद एक और चीज है जो बाकी, देखिए 2 बटन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं। पहले बटन के क्लिक पे ये देखिए लिस्ट मेरी एग्जिस्टेंस में आ गई है, और दूसरे बटन के क्लिक पे देखिए फायर जो है वो डिलीट हो गया, अब सिर्फ वाटर और स्काई ही रह गए। एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश करके मैं एग्जीक्यूशन बता रही हूँ। बटन के क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा, मेन लिस्ट एग्जिस्टेंस में आएगी, li टैग एग्जिस्टेंस में आएंगे, टेक्स्ट नोड एग्जिस्टेंस में आएगा, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके बॉडी पे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो बटन के क्लिक पे सारी चीजें डिस्प्ले हो गई। क्लिक हेयर टू डिलीट के केस में सबसे पहले फायर को हमने एक्सेस किया और इसका रेफरेंस किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, और फिर उस रेफरेंस को हमने लिस्ट के साथ में पास किया रिमूव चाइल्ड मेथड के साथ में, तो ये डिलीट हो गया। दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। तो रन टाइम पर जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ मेन टैग्स को ही डिलीट करवा सकते हैं। अगर हमारे पास में नेस्टेड टाइप का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो हम उसे भी डिलीट करवा सकते हैं, बस हमें रेफरेंसेस को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एलिमेंट एक्सेस नहीं होंगे तो डिलीशन ऑपरेशन भी नहीं होगा। अब इस प्रोग्राम की एक और चीज देखिए, मैंने यहाँ पर जो डेटा अभी डिलीट किया
मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मुझे नोड N2 को ही डिलीट करवाना, फायर को ही डिलीट करवाना। लेकिन यूजर अगर ये कहे कि नहीं, आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, जो डेटा मैं इनपुट करूंगा मुझे तो उस वाले टैग को ही डिलीट करवाना, तो फिर वो कैसे होगा? उसका भी छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया। देखिए, सबसे पहले तो हमें यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स को काम में लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट एंटर, यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि ऐसा कौन सा बुलेट है जिसके अंदर यूजर का इनपुट किया हुआ टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। हमें चेक करना पड़ेगा ना, अगर यूजर इनपुट करता है वाटर तो वाटर वाले नोड को डिलीट करवाएंगे, अगर यूजर इनपुट करता है स्काई तो स्काई वाले को डिलीट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि एक्चुअली में वो टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। अब वो टेक्स्ट को हम कैसे पता लगा सकते हैं? यूजिंग एलआई टैग। अब कौन से एलआई टैग को हम पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? हर एलआई टैग को एक एक करके चेक करना तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। अभी तो चलिए 3 एलिमेंट्स है, 30 एलिमेंट्स होते तो 30 टाइम्स इफ कंडीशन थोड़ी ही लगती। तो हमारे पास में एक और मेथड अवेलेबल है जो कहलाता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये क्या करता है, जो कॉमन नेम के हमारे पास में टैग्स होते हैं उन सब का एरे बना के ये हमें रिटर्न कर देता है। तो अब एरे में अगर मुझे लीनियर सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी हो तो हम क्या करते हैं, 0 से लेके -1 तक का लूप चलाते हैं और एक एक करके एलिमेंट को मैच करवा लेते हैं। अगर एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो हमारे पास में कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है और उसके से हम वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो एग्जैक्ट कंसेप्ट मैंने यहाँ पे भी वही इम्प्लीमेंट किया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड की हेल्प से जितने भी एलआई टैग्स मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है उन सब का एक एरे क्रिएट होगा जो मैंने टैग्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, विच इज एन एरे। अब एरे को एक्सेस करना है तो इंडेक्स बाय इंडेक्स कर सकते हैं। तो 0 से लेके लेंथ -1 तक का मैंने लूप चलाया है। i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ पे स्टार्ट से लेके लेंथ -1 तक का लूप चलेगा, यानी कि 0 1 2 3 एलआई टैग्स के लिए मेरा काम यहाँ पे होने वाला है। अब मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है, जो यूजर ने डेटा इनपुट किया है और जो इस एलआई के सेट में टेक्स्ट एसोसिएटेड है क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी एरे को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम एरे का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिख देते हैं। तो टैग्स ऑफ आई का मतलब ये है कि हम 0 1 और 2 इंडेक्स पे जो एलआई टैग्स प्रेजेंट है हम उन्हें एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। अब किसी भी टैग के साथ में कोई कंटेंट एसोसिएटेड होता है और उस कंटेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो ये जो टैग्स आई डॉट इनर एचटीएमएल है ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो एलआई टैग है उसका टेक्स्ट, 1 इंडेक्स पे जो एलआई टैग है उसका टेक्स्ट, 2 इंडेक्स पे जो एलआई टैग है उसका टेक्स्ट, ये हमें रिटर्न करेगा। जिससे हमें किससे मैच करवाना है, यूजर के इनपुट से, और यूजर का इनपुट है डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैंने यहाँ पे पास किया है ट्रिपल इक्वल्स टू। ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है, टाइप के साथ साथ वैल्यू को भी मैच करने का काम करता है। तो अगर दोनों चीजें आपस में मैच कर जाती है मतलब मुझे इस वाले नोड को डिलीट करवाना है। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप अलर्ट भी करवा सकते हो, अलर्ट को हम नहीं करवाना, मुझे तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए जितने भी टैग्स को मैं रेफर कर रही हूँ पूरे टैग्स का कलेक्शन इस वेरिएबल के अंदर है। अब एक एक टैग को अगर एक्सेस करना हो तो टैग्स ऑफ आई मैंने लिख दिया, यानी कि रेफरेंस इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी भी तरीके के नोड को डिलीट करवाना है तो टैग्स ऑफ आई को लिख सकते हैं, रेफरेंस हमारे पास में है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मेन लिस्ट को एक्सेस करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिस्ट 1, यूएल लिस्ट को एक्सेस कर लिया, डॉट रिमूव चाइल्ड टैग्स ऑफ आई। तो अगर यहाँ पे डेटा आपस में मैच कर जाते हैं तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक उस वाले नोड को डिलीट करवा देना है। तो अगर यूजर से इनपुट लेके आपको वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हो, और अगर चीजें फिक्स है तो फिर आपको इतना सारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन दोनों से इनसे भी हमारा काम हो जाएगा। आइदर वे द नोड विल गेट डिलीट। तो आप कुछ इस तरीके से लिस्ट में से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करवा सकते हो। अब प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें थी, किसी को भी किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास में है, मैं सेम लिस्ट से रिलेटेड ही वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ। अब लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लिया, लिस्ट में कैसे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं
वो भी हमने कवर कर लिया। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट के साथ में रिप्लेस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी, वाटर, फायर और स्काई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वाटर की जगह विंड डिस्प्ले करवाना है, या फायर की जगह फ्लेम्स को डिस्प्ले करवाना है, स्काई की जगह स्टार लाइट को डिस्प्ले करवाना है। तो दोबारा से लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर दोबारा से एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। जिस भी एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, मतलब चेंज करवाना है कंटेंट को, रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो किसी भी तरीके का रिप्लेस ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए भी प्री डिफाइंड मेथड हमारे पास भी अवेलेबल है। अब वो कैसे होता है हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। अगेन सेम एज लास्ट एग्जांपल, मैंने दो बटन क्रिएट करे हैं। क्लिक हेयर टू क्रिएट लिस्ट, जो लिस्ट को क्रिएट करने का काम करेगा, एंड क्लिक हेयर टू रिप्लेस, जो हमारे पास भी रिप्लेस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। अब ये जो मैंने पहला फंक्शन क्रिएट किया है, ये एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया लास्ट एग्जांपल। पहले मैंने यूएल टैग को क्रिएट किया और उसकी आईडी सेट करी। फिर मैंने 3 एलआई टैग्स को क्रिएट किया है और उनकी आईडी मैंने सेट कर दी है n1, n2 एंड n3। उसके बाद मैंने 3 टेक्स्ट नोड्स को क्रिएट किया है और उन सब का रेफरेंस 3 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब सारी चीजें क्रिएट होंगे तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो नोड 1 डॉट अपेंड चाइल्ड txt नोड 1, पहला एलआई टैग के साथ में टेक्स्ट एसोसिएट, फिर दूसरा एलआई टैग के साथ में टेक्स्ट एसोसिएट, तीसरा एलआई टैग के साथ में टेक्स्ट एसोसिएट। देन तीनों एलआई टैग्स को मैंने मेन यूएल टैग के साथ में एसोसिएट करवा दिया और फिर मेरी पूरी लिस्ट को बॉडी के अंदर अपेंड करवा दिया। तो एग्जैक्ट फंक्शन, वेरिएबल्स, वर्ड टू वर्ड सारी चीजें सेम है, तो इसमें पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मेन जो हमारे पास में पार्ट आ रहा है दैट इज द न्यू मेथड एंड द रिप्लेस ऑपरेशन। अब यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को मेथड्स की लिस्ट बताई थी तो बहुत सारे मेथड्स हमने कवर किए थे, जहाँ पे अपेंड चाइल्ड था, रिमूव चाइल्ड था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट था हमारे पास में। सिमिलरली हमारे पास में रिप्लेस चाइल्ड का मेथड भी अवेलेबल है। तो कैसे चीजें काम होती है हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक नए एलआई टैग को क्रिएट करके काम नहीं करवा रही हूँ। एलआई टैग मेरे पास में ऑलरेडी क्रिएटेड है। उस एलआई के साथ में जो मेरे पास में टेक्स्ट एसोसिएट है ना, मुझे सिर्फ उस टेक्स्ट को रिप्लेस करवाना है। यानी कि अगर टेक्स्ट को रिप्लेस करवाना है मतलब कोई नया टेक्स्ट भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए, वरना हम किससे रिप्लेस करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नए टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। अब किसी भी तरीके के टेक्स्ट को क्रिएट करना हो, क्रिएट टेक्स्ट नोड मेथड को ही काम में लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड और मैंने यहाँ पे लिख दिया है विल, और इसका रेफरेंस मैंने न्यू नोड नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे सेम वही चीज, हमारे पास में एक यूएल टैग, यूएल टैग में बहुत सारे हमारे पास में एलआई टैग्स हैं। अब कौन से एलआई टैग को आपको रिप्लेस करवाना है, कैसे पता पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट, किसी ना किसी टैग को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 को एक्सेस किया। अब लिस्ट 1 किसकी आईडी है, हमारे मेन जो यूएल टैग है उसकी आईडी। तो मैंने यहाँ पे मेन यूएल टैग को तो एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर 3 एलआई टैग है। अब कौन से वाले एलआई टैग की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने चीजें स्पेसिफाइड कर दी कि जो मेरे पास में 0 इंडेक्स पर एलआई टैग है मुझे उसे डिलीट, उसे रिप्लेस करवाना है, सॉरी नॉट डिलीट। अब यहाँ पे अगर यूजर से इनपुट लेके काम करवाना हो तो जैसे मैंने आपको लूपिंग बताई लास्ट एग्जांपल में, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे पूरा कलेक्शन नहीं चाहिए। अगर मुझे पूरा कलेक्शन चाहिए होता है तो हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या क्लास नेम को काम में ले लेते हैं। अब मुझे पूरे कलेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक डायरेक्टली 0 इंडेक्स पर जो है उसे एक्सेस करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो कहलाती है चाइल्ड नोड्स। आपने यहाँ पे जिस भी एलिमेंट का रेफरेंस पास किया होता है उस एलिमेंट के साथ में हमने यहाँ पे चाइल्ड नोड्स प्रॉपर्टी को अगर काम में लिया है तो इसका मतलब ये है कि इस टैग के साथ में जितने भी चाइल्ड प्रेजेंट हैं उन सब का एरे बना के हमें रिटर्न कर दो। एक चीज तो हम कर रहे थे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो कॉमन टैग नेम्स का हमारे पास में ग्रुप बन रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट क्रिएट कर रखी होगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो अगर मैं यहाँ पे एलआई टैग को यूज करूंगी तो तीनों लिस्ट के जो मेरे पास में एलआई टैग है ना उनका ग्रुप बन जाएगा। मुझे तीनों लिस्ट को एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ पहली लिस्ट को एक्सेस करना है। तो उसका रेफरेंस मैंने पास कर दिया। अब मुझे उस लिस्ट के अंदर जो एलआई टैग्स है उनको एक्सेस करना है और फिर उस पर रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो मेन लिस्ट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं
यूजिंग चाइल्ड नोड्स प्रॉपर्टी। तो ये चाइल्ड नोड्स क्या करेगा, तीनों हमारे पास में जो एलाई टैग होंगे उनका एक एरे बना के हमें रिटर्न कर देगा। अब मुझे पूरे एरे से तो काम ही नहीं है, सिर्फ वाटर वाले से ही काम है। वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, 0 इंडेक्स पे। तो किसी भी एरे के 0 इंडेक्स को अगर एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 मेंशन कर देते हैं। तो हमारी लिस्ट 1 के अंदर जितने भी चाइल्ड्स प्रेजेंट हैं और उन सारे चाइल्ड्स में से 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट, उसका रेफरेंस मैंने आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे हमारे पास में एलाई टैग को एक्सेस करने के लिए कंसेप्ट आ गया। अब करना क्या है, रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे किस पे रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, एलाई टैग, उसका रेफरेंस कहाँ स्टोर करवाया, आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर, जिसके साथ में काम में लेंगे रिप्लेस चाइल्ड मेथड फॉलोड बाय 2 वैल्यूज। कौन सी वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करवाना है। अब देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूएल के अंदर एलाई को काम में लिया है, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे नेस्टेड टाइप की बुलेट्स क्रिएट कर रखी हूँ। आई एम श्योर आप सब लोगों ने वर्ड के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास में एक मेन हेडिंग होती है, फिर हमने कुछ कंसेप्ट लिखा, फिर उसके और हमारे पास में पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो एलाई टैग के अंदर भी एक और लिस्ट एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि हमारे पास में तो फिर से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ गया। तो जो एलाई टैग को मैंने एक्सेस किया है उसके 0 इंडेक्स पर जो भी डेटा है ना, उसे डिलीट करवाना है, रिप्लेस करवाना है, या जो भी टास्क आपको परफॉर्म करवाना है, तो मुझे यहाँ पे फिर से 0 इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगेन मैंने यहाँ पे आइटम लिखा है, मतलब जो एलाई टैग मैंने एक्सेस किया उसके 0 इंडेक्स पर जो भी डेटा है, तो आइटम डॉट चाइल्ड नोड्स ऑफ 0, यानी कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। अब इस वाटर को किससे रिप्लेस करवाना है, विंड से, जो है न्यू नोड के अंदर। तो रिप्लेस चाइल्ड के 2 आर्ग्यूमेंट्स है, किससे आपको डेटा रिप्लेस करवाना है और क्या डेटा रिप्लेस करवाना है। तो विंड को हमने वाटर से रिप्लेस करवा दिया, सॉरी मैंने रिवर्स बोल दिया है, यहाँ पे वाटर को हमने विंड से रिप्लेस करवा दिया। तो पहले वो एलिमेंट आएगा जिससे हम रिप्लेस करवाना चाहते हैं, और बाद में वो एलिमेंट आएगा जो रिप्लेस हो रहा है। एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। 2 बटन्स क्रिएटेड है मेरे पास में। क्लिक हेयर टू क्रिएट लिस्ट के केस में तीनों एलिमेंट्स आ गए। क्लिक हेयर टू रिप्लेस के केस में देखिए वाटर की जगह यहाँ पे विंड आ गया। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे लिस्ट की ग्रुपिंग करी, इसमें से मैंने इस 0 इंडेक्स वाले को एक्सेस किया और फिर यहाँ पे मैंने रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हो सकता है कि इस बुलेट के अंदर भी मैंने एक और लिस्ट क्रिएट कर रखी, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले से ही एरे का कंसेप्ट मान के चलते हैं। हो सकता है एग्जिस्ट करती हो सकता है नहीं एग्जिस्ट करती हो, आइदर वे इट विल वर्क। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से चाइल्ड नोड्स ऑफ 0 काम में लिया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एंड विद दिस एग्जांपल हमारा जावास्क्रिप्ट का जो सिलेबस है वो ओवर हो गया है। अब किसी को भी इस पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन? नाउ द फर्स्ट एंड द लास्ट असाइनमेंट ऑफ डॉक, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 4 बटन्स क्रिएट करने हैं और चारों बटन्स के क्लिक पर कुछ ना कुछ वर्किंग यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक एक करके मैं वर्किंग आपको बता रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो बटन है दैट इज डिस्प्ले। इस डिस्प्ले बटन के क्लिक पर हमारे पास में रन टाइम पर एक जो टेक्स्ट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को आपको एज अ पैराग्राफ क्रिएट करना है या एज अ डिविजन टैग क्रिएट करना है, इट्स अप टू योर विश, बस यहाँ पे टेक्स्ट एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास में सेकंड बटन है, सेकंड बटन है एनिमेशन। अब एनिमेशन के क्लिक पे क्या वर्किंग हो रही है ये ध्यान से नोट करना। मैंने जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया है, देखिए यहाँ पे जो ये मैंने टेक्स्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा, हर एक सेकंड के बाद में जो ये टेक्स्ट है ये मेरा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे जैसे मूवमेंट शो हो रहा है वैसे वैसे इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। एंड तीसरी चीज, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही नहीं, फोरग्राउंड कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अब मैं दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, एनिमेशन के क्लिक पे वर्किंग अब ध्यान से देखो। एक एक सेकंड के बाद में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज हो रहे हैं, और ये वर्किंग आपको करवानी है एनिमेशन के क्लिक पे।
स्टॉप के क्लिक पे क्या होना चाहिए, जो भी एनिमेशन है वो जिस भी पोजीशन पर है रुक जाना चाहिए। अगर मैंने वापस से एनिमेशन पे क्लिक किया, देखिए वापस से सेम पोजीशन से रिज्यूम हो गया है और यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे देखिए वापस से लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट हो गया। तो एनिमेशन पे स्टार्ट करना है, स्टॉप के बटन पे पॉज करवा देना है और डिलीट के क्लिक पे जो ये टेक्स्ट है इसको डॉक्यूमेंट में से डिलीट करवा देना है। तो मैंने जो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स करवाए हैं, अपेंड के, डिलीट के, एक्सेस करने के, डिस्प्ले करवाने के, उन सब का एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मेथड्स को सब लोग पहले ध्यान से इम्प्लीमेंट करके देखना। अगर आपको वो मेथड्स में कंफ्यूजन है तो फिर ये प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ। तो ट्राई करके देखना। प्रॉब्लम आती है किसी को तो आप या तो नेक्स्ट सेशन मुझसे पूछ लेना या फिर जब कॉलेज आएंगे तब मुझसे पूछ लेना, पर इसको इम्प्लीमेंट करना, डॉम के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अब आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। कुछ पार्ट रिपीट करना है देन डू लेट मी नो।